नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। तो चलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुचि रस सेकंड का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारण है चत्वार है बालकव है मंचस्य ऊपरि उपविष्टः सन्ति। विविध वेशभूषाधारी चत्वार है चार बालकव है बालकवि मंचस्य ऊपरि मंच के ऊपर उपविष्टः सन्ति। उपविष्टः मतलब बैठे हुए हैं। विविध वेशभूषा धारण किए हुए चार बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार है हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति। अध है और नीचे है श्रोतार है सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने वाले हैं। जो श्रोतागण हैं उत्सुकः सन्ति वह उत्सुक होकर के है। कोलाहलन कोलाहलन च कुर्वन्ति शोर कर रहे हैं। संचालक है, अब संचालक आता है। अलम कोलाहलेन कोलाहल को बंद करो मतलब आवाज बंद करो। अध्य परम हर्षस्य अवसर आज परम हर्षस्य है। परम हर्ष का अवसर है। यतः कि अस्मिन कवि सम्मलेन कि आज कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है काव्य का नाश करने वाले। काल यापकाश्च है और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः भारत के हास्य कवि जो हास्य कवि में धुरंधर हैं समागतः आज यहाँ आए हैं। आज परम हर्ष का अवसर है कि आज कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि यहाँ आए हैं। एहि करतल ध्वनिनः वयम एतेषां स्वागतम कुर्म। एहि चलिए करतल ध्वनि नाम तालियों के साथ वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्म इन सब का स्वागत करते हैं। अब देखो गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। जो इस कविता को नहीं जानते हैं मतलब जो कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं नीरस हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम सर्वप्रथम में अहम आधुनिक वैद्यम मैं आज आधुनिक जो वैद्य हैं मतलब जो डॉक्टर हैं उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि उनको उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम अपने काव्य को सुनाता हूँ। मैं आज आधुनिक कवियों के आधुनिक डॉक्टरों को उद्देश्य करके काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर है यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च है। देखो बच्चों, यमराज सहोदर जो वैद्यराज है वह यमराज का भाई है उसको मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान यमस्तु यमराज तो हरति हरता है प्राणान प्राणों को। वैद्य प्राणान धनानि च और जो वैद्य है डॉक्टर है वह प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। देखो बच्चों, यह जो बच्चा जो काव्य बोल रहा है उस कविता में उसने बताया है कि जो डॉक्टर है वह यमराज का भाई है उसको मेरा नमस्कार है। और यमराज तो केवल प्राणों को हरता है प्राणों को लेता है परंतु जो डॉक्टर है वह प्राणों को भी ले लेता है और धन को भी ले लेता है। सर्वे उच्चै हंसन्ति सभी लोग ऊंची आवाज में हंसते हैं। कालांतक कहता है अरे वैद्यस्तु सर्वर्थ परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे है। कि वैद्यस्तु सर्वर्थ वैद्यराज तो सभी जगह परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे है परंतु जो डॉक्टर हैं ये मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में भी कुशल नहीं हैं।
ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तुः भवन्तः, ममपि मेरे भी काव्य को शृण्वन्तुः भवन्तः, आप सभी मेरी भी काव्य को सुनिए। चितः प्रज्वलितः दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयः आगतः, न अहं गतो ने मे भ्रातः कश्चिदं हस्तलाघवम्। देखो बच्चों, ये कह रहा है कालांतक कि एक आदमी की जो चिता जल रही थी उसको देखकर कहता है कि प्रज्वलितः चिता, जलती हुई चिता को देख दृष्टवा देख करके डॉक्टर विस्मयागत है, डॉक्टर बोला आश्चर्य से, विस्मयागत आश्चर्य में आकर बोला। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग की हुई है 1 2, इससे आपको ना इनका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि सबसे पहले आपको इसका अर्थ करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, ऐसे तो आपको इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कि जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, न अहम गतो ने मैं भ्राता, कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भ्राता यमराज गया, कश्चिदम हस्तवालागमम, फिर यह हाथ की चतुराई किसकी है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिल है, अब तुंदिल आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यम, तोंद के ऊपर हाथ को फेरता है। तुंदिलो अहम भो, अरे सुनो मैं तुंदिल हूँ। ममपि इदम काव्यम श्रुताम, ममपि मेरे भी काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धार्यताम धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दया कुरुः, परा अन्नम दुर्बलम लोके शरीरानि पुनः पुनः। अब देखिए ये तुंदिल क्या कह रहा है। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, अरे दुर्बुद्धि वालो, आप लोग परा अन्नम प्राप्य है, पराय अन्न को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया कुरु, और अपने शरीर पर दया बिल्कुल भी मत करो। परा अन्नम दुर्बलम, कि पराया अन्न दुर्लभ है इस संसार में, लोके संसार में, शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो फिर से मिल जाएगा। देखो ये तुंदिल कह रहा है कि हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को प्राप्त करो, मतलब पराये अन्न को प्राप्त करके खाओ, अपने शरीर पर दया मत करो, जितना तुम पे खाया जाता है उतना खाओ, क्योंकि पराया अन्न इस संसार में दुर्लभ है। शरीर का तो क्या है, शरीर तो पुनः पुनः मिल ही जाता है। सर्वे पुनः अट्ठहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः ठहाके लगाकर हंसते हैं। अब देखो बच्चों, अब चार्वाक, चार्वाक आता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण ही हमेशा उचित ही है, कि सबसे पहले हमको शरीर के पोषण पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तथा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ ए भोक्तव्य है, तदा तब ऋणम, ऋण मतलब उधार लेकर के, पौष्टिक पदार्थ ए भोक्तव्यम, तो पौष्टिक पदार्थ का भोजन करना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तब तुम धन उधार लेकर के और पौष्टिक भोजन करो। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा फिर कथयति कहता है चार्वाक कवि, फिर कहता है, यावज् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक तुम जीते हो सुख के साथ जियो, चाहे ऋण लेकर घी पीकर जियो। यावत जीवित सुखम जीवे, जब तक तुम जियो सुख से जियो, चाहे तुमको ऋण लेकर मतलब उधार लेकर, घृत्वा पीवेत का मतलब होता है कि अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको किसी से उधार ही क्यों ना लेना पड़े। अब देखो, अब श्रोतार्ह कहता है, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि फिर हम उस उधार को कैसे चुकाएंगे। ठीक है, अब चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, अरे मेरे बचे हुए काव्य को तो सुनो। घृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जन है,
कि घी पी करके अच्छा खाना खा करके श्रम कृत्वा श्रम करो, कार्य करो और ऋण को उन जहाँ से आपने उधार लिया है उनको वापस लौटाओ। कि घी पीकर यानी अच्छा भोजन करके आपको घर नहीं बैठना है, उसको अच्छा भोजन करके आपको काम करना है, काम करके फिर आपको पैसे कमाने हैं, फिर आपको उस उधार को लौटा देना है। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचित ही। काव्य पाठ को सुन करके उनसे उत्प्रेरित होकर के एक जो बालक कवि था आशु कवि, उसने एक आशु कविता तभी उसको रचना कर दी। आशु कवि का मतलब होता है जो किसी बात को सुनते हैं उसके ऊपर तुरंत ही कविता जो बना देते हैं उसको हम आशु कविता कहते हैं। हास्यपूर्वक च श्राव्यति, और हास्यपूर्वक मतलब हंसते हुए कहता है। बालकः श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो मुझे भी सुनो। ममपि काव्यम, मेरे काव्य को भी सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकचैनाम नम अहम। देखो बच्चों, अब वो कह रहा है कि गजाधर कवि को और भोजन खाने के लोभी तुंदिल को और कालांतर को और वैद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति। काव्य को सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अन्ये च अपि हसन्ति, और सभी हंसने लगे। सर्वे गृहं गच्छति, और सभी अपने घर चले गए।